ओम शांति। देखो, हम कई तरह के सॉन्ग सुनते हैं। जैसे कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं उनका जो है बहुत ही अच्छा मीनिंग होता है। जैसे ये सॉन्ग है कि जाए जाए जवानी फिर ना आए, जीने के हैं 4 दिन बाकी हैं बेकार दिन, जाए जाए जवानी फिर ना आए। तो इसका मीनिंग लोग समझते हैं कि भाई चलो खाना पीना एंजॉय करना, बस यही हमारी लाइफ की जो घड़ियां हैं इसको ऐसे जी ले, और ये जो जवानी हमारी फिर नहीं आनी है। वास्तव में देखा जाए तो ये गाना हमें ये सिखाता है कि हमारा जो है समय ऐसे भागा जा रहा है, हमारी जो जीवन की घड़ियां ऐसे बीतती जा रही हैं, तो हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाना है जो हम इस दुनिया से जाएं तो लोग ये हमें याद करें, हमें कहें कि हाँ फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसने अपनी लाइफ की घड़ियां जो हैं बहुत अच्छी जी। देखो, एक छोटा बच्चा होता है, बच्चे से फिर वो बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, तो कैसे समय की घड़ियां पहले बचपन बीतता है, फिर जवानी बीतती है, फिर आखिर बुढ़ापा ही आ जाता है। तो जो वो बचपन के दिन हैं और जो हमारे जवानी के दिन हैं, सचमुच वो फिर लौट के नहीं आते हैं। फिर मनुष्य के पास जो समय बचता है तो वो लास्ट में यही कहता है कि देखो कैसे समय बीत गया, पता ही नहीं चला, 25 साल भी हो गए, 30 साल भी हो गए, फिर हम समय गिनते हैं। तो वास्तव में हमें वो हमारा समय, हमारा वो काउंट होता है जो हमने अच्छे समय में, अच्छी घड़ियों में जो समय हमने व्यतीत किया है। परमात्मा के घर में हमारा वो समय काउंट होता है। बाकी जो हम सारा दिन व्यर्थ में या हम सारा दिन घर के काम काज में अपना समय लगा देते हैं, वो परमात्मा के जो है घर में हमारा समय काउंट नहीं होता है। तो अब अपने आप से पूछना है कि मैं सारा दिन अपना समय कहाँ लगाता हूँ। वैसे तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि आप अपने समय को बैलेंस से चलाओ। 8 घंटा सोने के लिए परमात्मा ने कहा है, और 8 घंटा जो है काम धंधे के लिए कहा है, और 8 घंटा ही उस परमात्मा ने कहा है कि आप मुझे जो है 8 घंटा दो। लेकिन हम अपने आप से पूछे, क्या हम देते हैं उस परमात्मा को इतना समय? परमात्मा के लिए तो हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट है, वो भी आज नहीं देते हैं। 1 ही मिनट हम जाते हैं मंदिर में, बस ऐसे हाथ जोड़े और परमात्मा से अच्छी तरह हम नजरें भी नहीं मिलाते हैं, वो भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके हम परमात्मा को जैसे कह के चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में परमात्मा कहते कि आप जो है अपना समय, आपका कौन सा सफल होता है जब हम अच्छे से मन को एकाग्र करके 5 मिनट 10 मिनट, पहले आप 5 मिनट से शुरू कीजिए उसको समय देना, और फिर आपका 5 मिनट से 10 मिनट हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लग जाएगा उसको याद करना कि उसको याद करने से मुझे शांति मिलती है, मुझे सुख मिलता है। फिर 15 मिनट देने लग जाएंगे, फिर 1 घंटा। मैंने भी अपना जो है मेडिटेशन का टाइम ऐसे ही बनाया, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे। ऐसे अब बैठने से हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो है उसको याद कर रहे हैं। इतनी खुशी मिलती है, इतनी शांति मिलती है परमात्मा को याद करने से। वास्तव में हम वो समय जो है भगवान को नहीं देते हैं, वो समय हम खुद को देते हैं। खुद को ही खुशी मिलती है, खुद को ही हमें शांति मिलती है। ऐसा ना हो कि हम बाद में हाथ मलते ही रह जाएं। आज देख रहे हैं रात को व्यक्ति सोता है, सुबह है ही नहीं, तो कितनी जल्दी समय भाग रहा है, पता ही नहीं है। एक घड़ी कहते हैं समय की जो कदर करता है तो समय उसकी कदर करता है। जब वो अंत में जब उसका शरीर छूटता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से छूटता है, उसको पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसने समय की कदर की है। जो समय की कदर नहीं करता है तो समय भी उसकी कदर नहीं करता है। अब देखते हैं कि उससे पहले, जैसे हम देखो खेत में कोई भी खेती उगाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसकी अच्छे से हम संभाल करते हैं,
तब लास्ट में जा कर के हमको कुछ खाने को मिलता है, चाहे कनक हो, चाहे सब्जियां हो, कुछ भी हो। क्यों? हमने अपनी खेती की अच्छे से संभाल की है। अगर संभाल नहीं करते हैं तो चिड़ियाँ चुग जाएं या कोई वो आ जाएं, खेत को ऐसे खराब कर जाएं, बारिश आ जाती है कई बारी। तो परमात्मा कहते हैं ये जीवन भी आपकी खेती है, इसमें आप क्या कर रहे हो पूरा दिन, इसमें क्या उगा रहे हो, क्या इसमें आप बीज रहे हो। तो ये जीवन रूपी कर्म भूमि में आप क्या कर रहे हो, ये आपको चेक करना है। वो चेक कैसे होएगा? हम सोचते हैं चलो सारा दिन हमारा जो बीत गया जैसे बीत गया। अगर आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो आपको खुशी मिलेगी, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो आपको दुख होगा। तो उसके लिए अगर हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातें याद रखनी होंगी। एक तो कोई भी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी आ सकती है, हमें खुद को भी नहीं पता कब हम शरीर छोड़ जाएं। तो उसके लिए अगर हमें पता, कई तो कहते हैं नहीं जी हम तो बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी हमारी क्या उम्र है, अभी हम भगवान का नाम थोड़ी। लोग भगवान का नाम लेने में भी अपनी शर्म महसूस करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? क्या ये भारत की संस्कृति है? भारत की संस्कृति तो ये थी कि सुबह उठते ही पहले अपने माता पिता के चरणों में ऐसे नमन करते थे, फिर अपना फ्रेश होकर के नहा धो करके फिर मंदिर में अपना आस्था रख के परमात्मा से आशीर्वाद लेते थे। तो ये हमारे भारत की संस्कृति थी। तो अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो यही दो बातें सीखनी पड़ेंगी। एक तो समय की कदर करो कि हमें अच्छे से अच्छा करना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छे से अच्छा करना है, मेरी छोटी सी जिंदगी है और मुझे अपने कुछ ना कुछ श्रेष्ठ कर्मों में लगानी है। वो श्रेष्ठ कर्म भगवान ये भी नहीं कहता कि आप सारा दिन मेरे पास बैठ जाओ, मुझे याद करो। देखो अब भगवान को तो मनुष्य टाइम दे नहीं सकता, तो मंदिर में जैसे 1 घंटा लगा हुआ होता है, हम पहले जाते हैं मंदिर में, वो बजाते हैं और फिर भगवान के चरणों में हम हाथ जोड़ देते हैं। तो वो घंटा किसका प्रतीक है? वो घंटा हमारा ही प्रतीक है कि हम भगवान को रोज का 1 घंटा दें, समय दें उसको। तो वो हमारे जो है एक माता पिता के रूप में पूरा दिन हमारा साथ देता है। लेकिन हम 1 घंटा तो दे नहीं पाए, वो 1 घंटे का काम 1 सेकंड में उस घंटे को बजा करके हम आ जाते हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जब आप मंदिर में जाते हो तो आंखें बंद नहीं करो, हाथ जोड़ के उन देवी देवताओं को देखो, उनसे रूहानियत की, उनकी जो प्यार की खुशबू है, उनके चेहरे की जो खुशबू है उनको निहारिए, उसको देखिए। तो आपका जो खुद का है अंदर का कि हाँ मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, जो मेरे चेहरे से भी इनके जैसी रूहानियत आए। देवताओं को कभी भी उनका उदास चेहरा नहीं दिखाते, उनका सदा हर्षित मुख चेहरा दिखाते हैं। तो ऐसे मन को सदा खुश रखिए और दूसरा समय को महत्व दीजिए। जितना हम समय की कदर करेंगे, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ के संग में, आज मनुष्य बहुत ही समय वेस्ट कर रहा है, बहुत ही। हम देखें तो सारा दिन व्यर्थ की बातों में समय वेस्ट कर रहा है, तो कोई फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो कितना हम अपने आप को टाइम देते हैं? जितना हम अपने आप को टाइम देना सीख जाएंगे, थोड़ी देर एकाग्र हो करके सब संकल्पों को समेट करके 5 मिनट से अपना मेडिटेशन शुरू कीजिए। जब आप 5 मिनट से अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते वो आपका 10 मिनट हो जाएगा, 10 से 1 घंटा, फिर 1 घंटे से 2 घंटे हो जाएंगे। तो देखना आपको कैसे अंदर से एक शक्ति, एक ऊर्जा की महसूसता होगी कि हाँ भगवान को याद करने से मुझे एक शक्ति की महसूसता हो रही है, एक ऊर्जा की महसूसता हो रही है। तो सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि समय को सफल करना सीख जाइए। ऐसे ना हो कि समय आपके फिर काम ही ना आए और आपकी अंतिम घड़ी आ जाए। ऐसे ना सोचे कि मुझे जो है बुढ़ापे में मैं भगवान का सिमरन करूँगा, फिर आपको समय ही नहीं मिलेगा। बुढ़ापे में तो आंखें भी जवाब दे जाती हैं, कान भी जवाब दे जाते हैं, पैर काम करना बंद कर जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा समय अभी सफल करना सीखिए,
तो देखना आपके धन धान्य हर चीज़ से आपके भंडारे जो है परमात्मा भरपूर रखेंगे। ओम शांति।